चलिए बात करते हैं एक नए स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का नाम है अपार इंडस्ट्री, जिसने अपने निवेशकों को कुछ ही साल में माला माल कर दिया और रिटर्न ही नहीं, डिविडेंड भी दिया। रिटर्न के तौर पे इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 25,000% का रिटर्न दिया। कभी इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 40 रुपए का हुआ करता था और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 10,000 रुपए के आसपास का। ये कंपनी बनी थी 1958 में और कंपनी बनाती है पावर ट्रांसमिशन केबल्स को। और इसी साल इस कंपनी ने दो बार डिविडेंड दिया, एक बार 51 रुपीज़ का और दूसरी बार भी 51 रुपीज़ का। तो बात करते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 9,963 रुपीज़ है और आज इस कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न के बारे में तो हम देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों का भरोसा बना के रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 86.91% का रिटर्न। बात की जाए 3 साल के रिटर्न के बारे में तो देखा जा सकता है कि इस कंपनी ने अपने निवेशक को काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 1279% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 800 रुपए का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 9,953 रुपीज़। बात की जाए 5 साल के बारे में तो देखा जा सकता है कि जिस भी निवेशक ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया इस कंपनी ने उसे माला माल कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 2,333% का रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 2019 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 389 रुपीज़ और आज की डेट में यानी कि 24 में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 9,953 रुपीज़। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न के बारे में तो कंपनी ने यहाँ भी छप्पड़ फाड़ के अपने निवेशकों को माला माल किया और जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया उनको माला माल कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 25,718% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 20 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 45 रुपए और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 9,953 रुपीज़। 40 रुपए से ये कंपनी पहुंच गई 20 साल में 10,000 रुपए के आसपास। तो यही है स्टॉक मार्केट की पावर। बात की जाए इस कंपनी के इवेंट्स की तो हम देख सकते हैं 20 अगस्त को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में 51 रुपीज़ यानी कि 51 रुपए का डिविडेंड दिया अगस्त महीने में। और दोबारा इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 14 मई को हर एक शेयर के बदले में 51 रुपए का। तो इस साल का डिविडेंड रहा इस कंपनी के द्वारा अपने निवेशक को 102 रुपए। तो यदि किसी भी शेयर होल्डर्स ने यानी कि निवेशक ने इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया होता है यानी कि किसी भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के 1 लाख शेयर होते तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 लाख शेयर इंटू 100 रुपीज़ तो कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज़ उसको सिर्फ डिविडेंड से ही मिल जाते हैं इस कंपनी के द्वारा, उसको रिटर्न की जरूरत ही नहीं होती। पर यह कंपनी रिटर्न भी दे रही है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही शानदार है जो कि है 39,966 करोड़, जबकि कंपनी का पीबी रेशियो है 9.73। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। बात की जाए इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 96.36। स्टॉक मार्केट में एक इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के अराउंड का जो कि अच्छा माना जाता है। बात की जाए डेब्ट टू इक्विटी की यानी कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, यहाँ इस कंपनी का परसेंटेज 1% से लेस है यानी कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की तो कंपनी का बुक वैल्यू है 1022.56 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो देखा जा सकता है कि रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने क्वार्टरली यानी सितंबर में जनरेट किया 4,677 करोड़, जबकि ये जून में था 4,027 करोड़। तो देखा जा सकता है कंपनी ने 650 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ और सिर्फ सितंबर क्वार्टर में। बात की जाए प्रॉफिट की तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया 193 करोड़, जबकि ये जून में था 203 करोड़। तो देखा जा सकता है कि यहाँ गिरावट देखी जा रही है 10 करोड़ की प्रॉफिट के मामले से। बात की जाए नेटवर्थ की तो इस कंपनी ने 24 में नेटवर्थ में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और 23 की तुलना में अच्छा जंप लगाया जो कि है
3,876 करोड़, जबकि ये 23 में था 2,236 करोड़। तो देखा जा सकता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी की बहुत ही अच्छी है, स्पेशली नेटवर्थ। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप साफ देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर यानी कंपनी के ओनर्स का पैसा और होल्डिंग इस कंपनी में बरकरार है, जो कि है 57.77%। दूसरे नंबर पर आता है म्यूचुअल फंड, उनकी इस कंपनी में होल्डिंग है 18.44। म्यूचुअल फंड की इस कंपनी में बहुत ही अच्छी होल्डिंग है। तीसरे नंबर पर आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनकी होल्डिंग इस कंपनी में बहुत ही शानदार है, जो कि है 10.97%। यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि इसका प्रमोटर, म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इस कंपनी पर भरोसा बरकरार है। बात की जाए इस कंपनी के NSE इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 11,000 रुपए, जबकि लो रहा इस साल का इस कंपनी का शेयर प्राइस 5,151 रुपीज। ये कंपनी लिस्ट हुई थी NSE में 12 जुलाई 2004 में। यदि हम बात करें इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 44.1 CAGR। बात की जाए कंपनी ने गुड रिटर्न और इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 25.9%। और कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने निवेशों के साथ, जिसका परसेंटेज है 23.7%। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी कॉस्ट बोरोइंग सिंग हाई है। और यदि बात की जाए इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो शेयर होल्डिंग ये बताता है कि कंपनी एक धांसू कंपनी है और इस पर प्रमोटर, म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन कंपनी का बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आपने पहले ही देखा। कंपनी का नेट वर्थ 24 में बहुत ही अच्छा है। कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, रिवेन्यू जनरेट किया। आगे बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में मार्केट कैप 40,000 करोड़ का है और डेप्ट टू इक्विटी ना के बराबर है, जबकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 है। तो ओवरऑल कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 10,000 है। कंपनी ने ओवरऑल रिटर्न दिया 25,000% का। 5 साल में इस कंपनी ने 2,000% का रिटर्न दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 1,200% का रिटर्न दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 87% का रिटर्न दिया और 6 महीने में इस कंपनी ने 16% का रिटर्न दिया। और इस साल इस कंपनी ने 87% का रिटर्न सिर्फ रिटर्न ही नहीं दिया, 2 बार इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। तो स्टॉक मार्केट में यदि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो दो ही चीज मैटर करती है, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर्स अच्छे होने चाहिए। तभी आपको कंपनी जब भी कभी डिविडेंड देती है तो बेनिफिट होता है, बोनस शेयर देती है तो बेनिफिट होता है, और यदि कभी कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती है तो भी बेनिफिट होता है उन्हीं शेयर होल्डर्स को जिनके पास किसी भी कंपनी के स्टॉक की क्वांटिटी अच्छी होती है।